जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरहावनचारि। यमुना तीरहावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सब भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का श्रीमद् भागवतम सत्र सेशन जो है सिर्फ यूट्यूब पे रहेगा, तो आप सब भक्तजनों से अनुरोध है कि कृपया अपनी अटेंडेंस वहीं दे, अपना नाम चैटिंग सेक्शन में डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 27 श्लोकास जो है हम पढ़ चुके हैं कल तक। आज 28 से 32 श्लोकास को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज सेशन छोटा भी रहेगा। लेट अस कंटिन्यू। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानं तिरमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीच गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामी हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव शपतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पंगं लंघते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आप सबको अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज श्लोक संख्या 28 अध्याय 11 पढ़ रहे हैं हम स्कंद 3 का, तो वो पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। तो श्लोक आज मैं नहीं पढ़ने हैं, आप सबके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। श्लोक संख्या 28 आप सबकी स्क्रीन पे है। सो आशा करता हूँ मेरी आवाज और मेरी वीडियो जो है आप सब तक क्लियरली आ रही होगी।
तमो तमो मात्रम उपादाय प्रतिशमृदा विक्रमा कालेन काले का, कालेन अनुगता शेष अस्ते तुस्निम दिनातये। तात्पर्य पपट ट्रांसलेशन पपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तात्पर्य यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के शुक्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोक का तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, जो तीनों लोक में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोक भू भव तथा स्व यानी कि पाताल, मृत्यु तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं, जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है, और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। जी देखो, कल हमने जो, अगर जिन्होंने कल सेशन अटेंड नहीं किया था उनसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको अटेंड कर लीजिए। आपको तब जाके थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, पीछे वाले चैप्टर्स के भी कुछ डिटेल्स और आगे जो पढ़ेंगे वो भी। कल हमने ये देखा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जन्म लेते हैं, है ना। उन 14 मनु की एज भी पड़ी थी, पर्टिकुलरली कितनी होती है, जहां एक मनु की जो होती है 71 चतुर्युग होती है, राइट। और उसमें बड़ा था हमने श्लोक संख्या 27 की बात कर रहा हूँ, मनवंत्रेषु भगवन, कि क्या होता है, हर मनु में जो है एक मनवंत्र अवतार भी जन्म लेते हैं, वो भी आते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे इस मनवंत्र में कौन आए, वामन देव। ऐसे ही अलग अलग व्याख्या वर्णन है, जैसे हमने रेफरेंस दिया था चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय के 245 से श्लोक में इसका वर्णन है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है, जैसे ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है और रात्रि की बात हो जाती है, तो क्या होता है, अंधकार। यहाँ पे तमोगुण के नग्नि अंश के अंतर्गत मतलब किन के अंतर्गत बताया जा रहा है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें पहले ही क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। तीनों लोक का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है। रुद्र के द्वारा, ये रुद्र तो आप सब जानते ही है, रुद्र के द्वारा लाया जाता है, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होती है। ये क्या करते हैं रुद्र, अपने नेत्रों से 11 रुद्रों, एक्चुअली असल में आप आगे भी पढ़ेंगे तो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। भगवान के शेष नाग, जो शेष है, अनंत शेष जिनको कहते हैं, उनके जो है उनके द्वारा ये जो है 11 रुद्रों की उत्पत्ति होती है, और उन 11 रुद्रों के से जो है ये प्रलय का जो कार्य है उनको दिया जाता है। तो फिर बताते हैं, फिर लास्ट में ऑफ कोर्स नाइट में जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, मौन होता है, रात में कुछ हलचल नहीं होती है, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ वही बताया गया, नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं। अब हमने एक और चीज जो पीछे पड़ी थी, मैं रिपीट भी करना चाहूंगा, मैं आप सबके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा, जहां हमने, आई होप अब स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई होगी, जहां हमने ये पढ़ा कि जो ऊपर वाले लोक हैं, स्वर्ग लोक से ऊपर वाले, यानी कि महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इसका अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि इनका प्रलय नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे किन प्लैनेट्स की बात की जा रही है, नीचे वाले प्लैनेट्स की, स्वर्ग, भूवर्लोक, भूलोक, यानी कि नीचे तक के प्लैनेट्स की बात की जा रही है, ना कि सिर्फ ऊपर वाले महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक की बात की जा रही है। ठीक है, इसका वर्णन जो है पीछे रेफरेंसेस में भी दिया गया है। अभी हम श्लोक संख्या आगे पढ़ेंगे तो और चीजें क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, श्लोक संख्या 29। तम एव निवि अपि दीयन्ते लोकभू भू अद्यस्त्रया निशायनम अनुवृत्तायम निर्मुखा शशि भास्करम। स्पेक्स दे देना, वो बैक में होगा। ट्रांसलेशन, जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते। ठीक है, तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते, और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह सामान्य रात के समय होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि मतलब तेज विहीन मतलब उनकी लाइट जो होती है वो चले जाती है, चंद्रमा और सूर्य की। और क्या बताया जा रहा है, When the night of Brahma ensues, all the three worlds are out of sight.
यहाँ लिखा हुआ है तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते, यहाँ पता नहीं क्यों लिखा हुआ है ऐसा, तो शायद ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं, मतलब वो अब साइड में नहीं रहते, क्योंकि अंधकार है तो कैसे दिखे, है सिंपल सी बात है। यहाँ पे दृष्टिगोचर होते हैं ऐसा आना चाहिए था, आई गेस। मैं हिंदी इज नॉट सो वेल। दृष्टिगोचर अच्छा ठीक है, दृष्टिगोचर मतलब नहीं दिखता है, ठीक है, दृष्टिगोचर मतलब दे आर नॉट विजिबल नाउ, कहने का अर्थ इनका यही है, ठीक है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मेरा हिंदी इतना इतना क्लियर नहीं है। तात्पर्य, ऐसा समझा जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा की चमक तीनों लोगों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु स्वयं सूर्य तथा चंद्रमा लुप्त नहीं होते, यानी कि वो बताया जा रहे हैं वो लुप्त नहीं होते, लेकिन चंद्रमा और उनकी जो लाइट है चले जाती है। वह ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोग के मंडल से परे है प्रकट होते हैं। प्रलय ग्रस्त भाग सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक के बिना रह जाता है, सर्वत्र अंधकार रहता है और जल भरा रहता है और ना रुकने वाली वायु चलती है, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे मतलब अंधकार जैसे हमारे यहाँ होता है वैसा ही हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा बड़े डायमेंशन पे है, तो लेकिन यहाँ पे भी सूर्य जैसे हमारे यहाँ पे चंद्रमा की तो लाइट रहती है, बट देयर आर सर्टेन डेज जहाँ पे चंद्रमा की भी लाइट नहीं रहती, पूरा अंधकार छा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया ना सूर्य की ना चंद्रमा की बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। ओके, अगले श्लोक में किसी भी लोक में लाइट नहीं है। ओके, ये भी चीज समझिएगा। त्रिलोक्यम दया त्रिलोक्यम दायमानेयम सत्य संकर्षण अगेनेन यन्ते उष्मान महर्लोकज जनम भृगो अद्यो रिदति। संकर्षण के मुख से, संकर्षण मतलब यहाँ पे आप अनंत शेष की बात कर रहे हैं, संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है, और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी, ठीक है, उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के तीनों लोक में लगी रहती है वायुकुल होकर जन लोक को चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो ये महरलोक के जो निवासी होते हैं वो चले जाते हैं ऊपर के ऊपर वाले प्लैनेट्स में चले जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ताप होता है, मतलब अभी अग्नि की बात हो रही है, यानी कि उनको रियलाइज, उनको दे फीलिंग दैट प्रलय इज हैपनिंग। तो यहाँ पे बताया गया महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी और प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से जो नीचे के तीन लोकों में लगी रहती है वायु को होकर जन लोक को चले जाते हैं। हाँ, एज आई गेस विच आई रिमेम्बर स्टिल, मैंने भी सुना ही है कि ये ऊपर वाले प्लैनेट्स में भी चले जाते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के साथ निवास करने लग जाते हैं सत्यलोक में। बट चलो शायद आने वाले चैप्टर्स में क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी बताया गया जनलोक में, तो चलिए जनलोक को ही हम लेके चलते हैं। द ग्रेट सेजेस लाइक भृगु एंड अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ, ठीक है, चलिए इतना समझ गए तो बहुत है। तव त्रिभुवानम सद्ययम कल्पना कल्प अंत अधीत सिंधवा पल्वेयन्ति उक्तात अतोप चंदवात इरीत उर्मया। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ जाते हैं, ओके, उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती है। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती है और देखते ही देखते तीनों लोग को जलमग्न हो जाते हैं तीनों। ओके, देखिए पहले क्या बात किया गया, पहले अग्नि से जो है पूरा उनको आप कह सकते हो जला दिया, पूरा अग्नि से ही जो है त्राहिमाम मचा दिया। फिर उसके बाद काइंड ऑफ बारिश लगा लीजिए, या जो भी है, पानी से ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा फुल ऑफ वाटर, यहाँ पे लगे जलमग्न और फुल ऑफ, तीनों लोग ऑल द थ्री वर्ल्ड्स आर फुल ऑफ वाटर। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, कहा जाता है कि संकर्षण के मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्य के 36,000 वर्षों तक दतकती रहती है। अच्छा, इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलधार वर्षा के साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती हैं। पहले 36,000 अग्नि, फिर अगले 36,000 वर्षा, और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट बताया गया 72,000 वर्षों के ये ज्ञात प्रतिज्ञात तीनों लोक के आंशिक प्रलय के आरंभ है। लोकों के इन प्रलय को भूलकर लोग सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं, यही माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं है वो। ये लाइन तो बहुत अच्छी है कि बताया जा रहा है कि देखो इतना जो है हमें डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, इतने प्रकार का जो है प्रलय आ रहा है, 36,000 वर्ष, फिर उसके बाद फिर 36,000 वर्ष,
फिर भी जो है हम जैसे बद्धजीव सुधरते नहीं है, हम जो है डीट के डीट बने रहे हैं, फिर भी भौतिक जगत में आके भौतिक जगत का जो एंजॉयमेंट है, इसको आनंद करने की हमारी प्रवृत्ति हम छोड़ नहीं पा रहे। ये जो आनंद लेने की प्रवृत्ति को जब तक हम नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक धाम में जाने का हम सोच भी नहीं सकते। मतलब फुल कंप्लीटली सरेंडर अनटू कृष्णा एंड डूइंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग फॉर कृष्णा सेटिस्फेक्शन, गुरु एंड गौरांग सेटिस्फेक्शन, तब जाके हमें गोलोक धाम मिलता है। जब हम ये समझने लगे मैं शरीर को कैसे तृप्त करूं, ये शरीर की सेवा कैसे करूं, या अपने परिवारजन की सेवा कैसे करूं, या अपने देश की सेवा कैसे करूं, तब तक भगवान का धाम हमें मिलने से रहा। हाँ, इन कार्यों को संपन्न किया जा सकता है, ये करना गलत बात नहीं है। आप शरीर का भी पालन पोषण करें, आप परिवार का भी करें, आप देश को भी आगे लेके चले। वो कैसे? कृष्ण को केंद्र में रखे, जैसे अर्जुन ने किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे वही बताया जा रहा है तात्पर्य में, श्लोक संख्या 31 में, कि जो ये मनुष्य है इतना सब दुख सहने के बाद भी वो फिर भी जो ये एंजॉय करने की जो उसकी टेंडेंसी है उसको छोड़ता नहीं है। वो लगा रहता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए फंसा रहता है, और इसी को माया असल में कहलाया है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है कि इस चीज को हमें छोड़ना है। श्लोक संख्या 32। अंतस तस्मिन् सलीलः अस्ते अशान हरि योग निद्रा निमील अक्ष सुतयामानो जन अलयः। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं, और जन लोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुति करते हैं। जब जो निवासी ऊपर गए, जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, भृगु के साथ जो भी सप्तगण ऋषि जो भी हैं, वो इवन इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, वो अब क्या कर रहे हैं? भगवान हरि से जो आंखें बंद किए हुए हैं, अनंत अनंत मतलब शेषनाग के आसन पर जल में लेटे हुए हैं, उनसे अब वो लोग क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर, जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुति गाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, और हम भी अभी स्तुति ही गा रहे हैं। भागवतम इज ऑल्सो स्तुति। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? हमें भगवान की शयन अवस्था को अपनी नींद जैसे नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर योग निद्रा शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जो सूचित करता है कि भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतर्गत शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब भी योग शब्द व्यवहृत किया जाता है, इसे दिव्य का गोतक समझना चाहिए। दिव्य अवस्था में समस्त कार्यकलाप विद्यमान रहते हैं, और उनकी महिमा का बखान वृक्ष जैसे महान ऋषियों की स्तुति द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंटली श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि भगवान के कार्य हम अपने जैसे ना समझे। भगवान अगर सो रहे हैं तो हम भी सो रहे हैं, तो इट इज ऑन द इक्वल लेवल। हाँ, नो, इट इज नॉट ऑन द इक्वल लेवल। भगवान का निद्रा से ही सब कुछ चल रहा है। हम जब सोते हैं तो क्या होता है? सब कुछ ठप हो जाता है। जैसे अभी हम शयन करेंगे तो सोएंगे तो क्या होगा? क्या मैं ऑफिस के काम कर सकता हूँ? क्या मैं भागवतम आप सबके साथ पढ़ सकता हूँ, अध्ययन कर सकता हूँ? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। हम यानी कि वी आर डेड टेक्निकली फिजिकली, है ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान निद्र अवस्था में भी सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं। वो डिफरेंस है। और ये मायावादी भी इसका डिफरेंस नहीं समझ पाते। मायावादी इज समथिंग, अरे भगवान सो रहे हैं तो भगवान, हम सो रहे हैं तो इससे भगवान नहीं सो सकते, हमारा शरीर ऐसा है तो भगवान का ऐसा नहीं है। मतलब ये वो ये भी नहीं समझ पाते। देखो इसीलिए जो अचिंत्य भेदा भेद तत्व है वो समझना बहुत अनिवार्य है, कि भगवान हमारे जैसे होते हुए भी हमारे जैसे नहीं है। हमारे जैसे होते हुए भी ये मतलब क्या हुआ कि हमें ये समझना है कि भगवान को भूख लगती है, तभी हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। हमें ये समझना है कि भगवान को नींद आती है तो उससे शायन करवाना है विग्रह को, तो उससे क्या होता है? रिलेशन मेंटेन होता है। अब मायावादी क्या करते हैं? वो समझेंगे नहीं भगवान को भूख लगती है, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं, उनका रूप ही नहीं है। तो जब जिसका रूप नहीं है उसका मुंह नहीं है, जिसका मुंह नहीं है उसका पेट नहीं है ना। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। भक्त समझते हैं भगवान को भूख लगती है। तो देखो जगन्नाथपुरी में भगवान को कितना भोग लगाया जाता है, या लड्डू गोपाल को कितने पालन पोषण के साथ जो है भक्तजन सेवा करते हैं। ये दिस इज वन वे, बट अनदर वे इज कि भगवान हमारी तरह खाएंगे, वो भी गलत चीज है ना। जैसे हम बोलेंगे अरे चलो ठीक है आज रेस्टोरेंट जाते हैं, तो आज रेस्टोरेंट में हम पिज्जा खाएंगे, तो हम बोलेंगे चलो भगवान के विग्रह को भी लेके चलते हैं पिज्जा पिज्जा खिलाने के लिए। दिस इज नॉट ऑल्सो लॉजिकल। तो वो भी समझना है कि भगवान को किस तरीके का खिलाना है, कैसे खिलाना है, और क्या करना है, कैसे आदान प्रदान करना है। तो वो भक्तों का ही जो है मेन पॉइंट है, या भक्त ही इसको समझ सकते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 33 भी पढ़ ही लेते हैं। एवं विदिर अहो रत्रे कला कला गत्य उपालिक्षित्य
अपाक्षितम इव अश्य अपि परमायु परमायु वाया सतम सतम मतलब 100 शतम सॉरी। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के श्रेय की विधि विद्यमान रहती है। लेट मी रीड दैट अगेन। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के श्रेय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। अच्छा, बोलते हैं कि सबकी अपनी अपनी एज है। यहाँ पे बताया गया ऑन एन एवरेज जो है सबकी 100 वर्ष ही है, लेकिन 100 वर्ष में ये भी समझ जाए ना, जहाँ हमारे अगर 100 वर्ष है तो आप जानते हैं कि 100 वर्ष कितना है, अगर हमें इतना जो है अलॉट किया गया 100 ईयर्स। बट ऑन द अदर एंड अगर हम ब्रह्मा जी के 100, ब्रह्मा जी का भी 100 ईयर्स है ना, ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स की बात करें तो वो कितनी है वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इट इज अराउंड 300 ट्रिलियन समथिंग है ना, 311 ट्रिलियन के टच हो जाएगा। रफ कैलकुलेशन है ये, अभी एस्टिमेट नहीं किया अभी, उसके लिए एस्टिमेशन के लिए अलग से बैठना पड़ेगा। बताया जा रहा है विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में काल अवधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीता है जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था के समान नहीं होते। हाँ, हो गया क्लियर? श्रील प्रभुपाद की जय। 100 वर्ष की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा की होती है और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतः वह अच्छा वो भी भयभीत रहते हैं, अरे वाह, अतः वह भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, ये चीज है ना, देखो क्या बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं इसलिए वह भगवान की भक्ति करते हैं, जिससे वह माया के पास से छुटकारा पा सके और वो भी गोलोक धाम जा सके। ब्रह्मा जी भी इस चीज की वो है, ही इज आल्सो हैंकरिंग फॉर दैट। बट द प्रॉब्लम इज वो बहुत बिजी हैं। वो देखो ना, सुबह इतना बड़ा कार्य करना है, वो कितना बड़ा मेजर वर्क है, कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम छोटी मोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से इतना कतरा जाते हैं। इस श्लोक के साथ में वो श्लोक रिलेट करके देख सकता हूँ जहां देवी देवता ये स्तुति कर रहे हैं भगवान से कि हमसे बहुत ज्यादा, देवी देवता क्या स्तुति कर रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा भाग्यशाली कौन है, हमें बता रहे हैं भाग्यशाली देवी देवता जो यहाँ है गोलोक में। ये सॉरी, ऑफ कोर्स गोलोक में तो नहीं, लेकिन गोलोक ही है वो जहाँ शुद्ध भक्त है, मतलब जो यहाँ है भक्ति कर सकता है, भौतिक जगत में है। देवी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान से कि हम देवी देवताओं से, स्वर्ग लोक से अच्छा ये भूलोक है जहां पे ये मनुष्य आपके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, यानी कि अपनी साधनाओं को दृढ़ कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वहां ज्यादा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। हाँ, पशुओं से उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है भगवान की भक्ति में लगे बिना अपने अमूल्य समय व्यर्थ खोते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण। वह आश्रय मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। ये मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, हमें पागल बता रहे हैं। इसी तरह जो मनुष्य मरने से पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेते वह उस पागल व्यक्ति के समान है। तो मैं तो पागल हूं जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व बने, भले ही उसके आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जी जितनी क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद इज वेरी क्लियर ऑन दिस बसा कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है गोलोक धाम जाना। अगर आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे काम नहीं कर रहे हो और बाकी सारे कार्य कर रहे हो, अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन गोलोक धाम जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो, जो आपकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्य योनि में, जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो क्या बताया गया, ही इज अ मैड मैन, उसको पागल मनुष्य बताया गया है। सो आपको डिसाइड करना है क्या आप पागल हैं, क्या मैं पागल हूं, क्या वो पागल है, क्या ये पागल है। अगर हम पागल नहीं है तो क्या करना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है निरंतर। अगर पागल बनना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप छोड़ दें या ना करें। तो ये चीज बताई गई है। आगे के श्लोक संख्या जो है वो हम कल करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाएगा, अदरवाइज छोटे ही हैं, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको कल ही कंटिन्यू करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप सब भक्तजन आज यूट्यूब सेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9086787878
9086787874 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कल इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप सब भक्तजन नरसिंह कवच मंत्र उच्चारण करें एक साथ, क्योंकि हमारी ये काइंड ऑफ परंपरा है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्मि नमामि हम। बोलो विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।